हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम 10,000 से भी अधिक क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और देखिए आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप इन 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो ये मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है। 4 विकल्प आपके पास हैं, चूज करिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन ए है डॉलर, बी येन, सी वॉन, डी रुपया। तो देखो जापान की जो मुद्रा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान की मुद्रा होती है येन। नेक्स्ट, अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या ब्राज़ील। तो देखो बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी। बेसिन की जो संधि है वो किस किस के बीच हुई थी। ऑप्शन है अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और निजाम, अंग्रेज और पेशवा, अंग्रेज और महाराणा प्रताप। तो देखो बेसिन की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपकी अंग्रेज और पेशवा के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, अनिर्थोलॉजी, साइटोलॉजी। तो देखो बात करें फलों के अध्ययन की, तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमने जो क्वेश्चन इसमें लिए हैं वो आपके मिक्स कंटेंट के रूप में होंगे। इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे। मतलब आपको मिक्स कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। तो आपको ये कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो देखो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर या मेघालय। तो देखो बात करें बिहू की, तो बिहू जो है वो आपका असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज या नर्मदा। तो देखो बात करें भाखड़ा नागल बांध की, तो ये स्थित हो जाएगा आपका सतलज नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है आपके 1954, 1961, 1975 या 1980। तो देखो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। जो ध्यानचंद स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, पटना या जयपुर। तो देखो ध्यानचंद स्टेडियम जो स्थित है वो आपका ये हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे। ऑप्शन है हैदराबाद, बंगाल, मैसूर या अवध। तो देखो बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस, लंदन, वाशिंगटन या ब्रुसेल्स। तो देखो नाटो का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है आपका
ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल या हॉकी? तो देखो बटरफ्लाई जो संबंधित है वो संबंधित हो जाएगा आपका तैराकी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 500 वाट, 600 वाट, 746 वाट या 900 वाट? तो बात करें एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति की, तो ये होता है 746 वाट के बराबर। देखेंगे नेक्स्ट, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो देखो आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? पटना, सासाराम, दिल्ली या आगरा? तो देखो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है स्थित है वो है आपका सासाराम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रांगा यानी टांका किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, टिन और सीसा, लोहा और कार्बन, चांदी और तांबा? तो देखो रांगा यानी टांका जो है वो मिश्र धातु हो जाएगी आपकी टिन और सीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, मिहिर सेन या ध्यानचंद? तो देखो इंग्लिश चैनल जो पार करने वाले थे पहले भारतीय वो थे मिहिर सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो देखो बात करें राष्ट्रीय पुस्तकालय की तो ये स्थित है आपका कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? भगवान गौतम बुद्ध जो हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके भारत का ज्योति, विश्व गुरु, एशिया की रोशनी या धर्म प्रवर्तक? तो देखो गौतम बुद्ध को जो जाना जाता है वो जाना जाता है एशिया की रोशनी के नाम से, यानी लाइट ऑफ एशिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो देखो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उस शब्द का? खजाना, चमड़े का थैला, धन योजना, सरकारी लेखा? तो देखो बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका चमड़े का थैला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो देखो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो स्थित है आपके गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले मदर टेरेसा को। नेक्स्ट, रबर किस प्रकार का बहुलक यानी पॉलीमर है? कृत्रिम बहुलक, अर्ध कृत्रिम बहुलक, प्राकृतिक बहुलक या मिश्रित बहुलक? तो देखो बात करें रबर की तो रबर जो है आपका वो प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गेट यानी GATT का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क,
या लंदन। तो देखो बात करें यूएनओ की, तो इसका मुख्यालय स्थित है आपका न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? जिन शरणार्थियों को चकमा नाम दिया गया है उनका संबंध किस देश से है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो देखो चकमा शरणार्थी जो हैं इनका संबंध हो जाएगा बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू या ढाका। तो देखो सार्क का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका काठमांडू, नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन या नाइट्रोजन। तो देखो बात करें कच्चे फलों को पकाने की, तो यह प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, कठोर लोहा, मुलायम लोहा या एल्युमिनियम। तो देखो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मुलायम यानी मृदु लोहा का। नेक्स्ट, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी यानी TEE, इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या हॉकी। तो देखो टी शब्द का जो संबंध है वो संबंध है आपका गोल्फ से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, बेडेन पावेल, लॉर्ड कर्जन या विलियम जोन्स। तो देखो बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे आपके बेडेन पावेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो पुस्तक है आपकी ए सेकुलर एजेंडा, इसके लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, अमर्त्य सेन या चेतन भगत। तो देखो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अरुण शौरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो देखो भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित लोहा क्या कहलाता है? कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात या मिश्र धातु। तो देखो बात्या भट्टी में उत्पादित लोहा कहलाता है आपका ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था या किसे माना जाता है उसका आविष्कारक? थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, न्यूटन या मार्कोनी। तो देखो माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है वो है आपके ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांची का स्तूप जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो देखो सांची का जो स्तूप है वो बनवाया था आपका अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो देखो गुलाम वंश जो संस्थापक था उसका वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी जगह है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या विंध्याचल। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका नीलगिरी। नेक्स्ट, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लावड़ी और तमाशा जो हैं वो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक।
तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ये जो हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो देखो तानसेन जो थे वो थे आपके अकबर के दरबारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वियना? तो देखो यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है आपका न्यूयॉर्क में, या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गेट का स्थान WTO ने कब लिया? जो पहले संस्था थी गेट, अब उसका स्थान किसने ले लिया? WTO ने। ये कब लिया था? 1990, 1 जनवरी 1995, 2000 या 1992? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गेट का स्थान WTO ने लिया था 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़यान भारत कब आया था? अशोक के समय, हर्षवर्धन के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या समुद्रगुप्त के समय? तो देखो चीनी यात्री फ़यान जो आया था भारत वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? तो देखो मनसबदारी जो प्रथा थी वो प्रारंभ की थी आपके अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत चैत्य किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, मौर्य काल, राष्ट्रकूट काल या चोल काल? तो देखो ये जो संबंधित हैं ये संबंधित है आपके राष्ट्रकूट काल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर जो थे उनका वध किसने करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु तेग बहादुर का जो वध करवाया था वो करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में जो क्रांति हुई थी लाल क्रांति वो कब हुई थी? 1911, 1935, 1949 या 1955? तो देखो चीन में लाल क्रांति हुई थी आपकी 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? अब देखो इस क्वेश्चन में दो बातें सीख जाओगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। दूसरी बात कब दिया था वो आपको अब पता चल जाएगा। 1930, 1942, 1947 या 1920? तो देखो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? कला, साहित्य, नौसैनिक शक्ति या स्थापत्य? तो देखो चोल वंश जो था वो प्रसिद्ध था आपका नौसैनिक शक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चन देखो। एक ये कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दूसरा, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तीसरा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? और चौथा है इराक की मुद्रा क्या है? ठीक, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और अपने सुझाव हमें ज़रूर देना कि हमें अपने कंटेंट में और क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके से आपको और अच्छे से हम पढ़ा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।